रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स में हूं निहारिका सिंह। नेतन्याहू पत्नी संग एयरपोर्ट पर करेंगे पीएम मोदी का स्वागत, मोदी में होगा इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से 2 दिवसीय इजराइल दौरे पर जा रहे हैं। यह दौरा 25 और 26 फरवरी को होगा और इसे रणनीतिक, कूटनीतिक और वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू खुद तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। किसी भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से एयरपोर्ट पर स्वागत करना एक विशेष सम्मान माना जाता है। इससे साफ है कि इजराइल भारत के साथ अपने रिश्ते को कितनी प्राथमिकता देता है। इस दौरे का सबसे अहम पड़ाव होगा इजराइल की संसद नेसेट को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बुधवार को ही नेसेट में भाषण देंगे। हालांकि इजराइल के विपक्षी दलों ने इस संबोधन का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इस पर नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर विपक्ष अनुपस्थित रहता है तो खाली सीटों को पूर्व सांसदों से भर दिया जाएगा। यह घटनाक्रम इस दौरे को और भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देता है। मोदी का नेसेट में भाषण दोनों देशों के रिश्तों की दिशा और भविष्य की रूपरेखा तय कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2017 में इजराइल गए थे। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल का स्वतंत्र दौरा किया था। अब लगभग 9 साल बाद उनका यह दूसरा दौरा हो रहा है। यह समय वैश्विक अस्थिरता, मध्य पूर्व में बदलते समीकरणों और नई तकनीकी प्रतिस्पर्धा का है। ऐसे में यह यात्रा केवल औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एयरपोर्ट स्वागत और नेसेट संबोधन के बाद शाम को प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, कृषि तकनीकी, जल प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी रणनीति, आर्थिक साझेदारी। बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर नए समझौते यानी एओएमयू पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। इजराइल पहले से ही भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है। ड्रोन तकनीक, मिसाइल सिस्टम, निगरानी प्रणाली और आधुनिक हथियारों के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1992 में स्थापित हुए थे। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के रिश्ते कई गुना मजबूत हुए हैं। व्यापार कई अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। कृषि क्षेत्र में इजराइल की ड्रिप इरिगेशन तकनीक ने भारत के कई राज्यों में खेती की तस्वीर बदली है। अब फोकस नई पीढ़ी की तकनीकों पर, जैसे एआई, साइबर डिफेंस, स्टार्टअप सहयोग, इनोवेशन पार्टनरशिप। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत को मध्य पूर्व में तकनीकी और रणनीतिक बढ़त दिला सकता है। दौरे के दूसरे दिन यानी 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी यरूशलेम स्थित यहूदी नरसंहार स्मारक का दौरा करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह कदम प्रतीकात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भारत का संदेश स्पष्ट है कि वह मानवता के खिलाफ हुए अपराधों की निंदा करता है और वैश्विक शांति का समर्थक है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व की राजनीति तेजी से बदल रही है। भारत एक संतुलित कूटनीति अपनाते हुए इजराइल, खाड़ी देशों और ईरान सभी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी की यह यात्रा भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति का हिस्सा है, जहां भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक मंच पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कुल मिलाकर यह दौरा केवल एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं, यह भारत और इजराइल के रिश्तों के अगले अध्याय की शुरुआत है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।